आर गेट बताना चाहते हैं ना, तो एक सेंटेंस लिखवा दे तो स्विचिंग सर्किट क्लियर हो जाए। लिखिए जरा, यदि दो कुंजियां ए और बी, इफ़ टू कीज ए एंड बी बैटरी के साथ समांतर क्रम में हैं, आर इन पैरेलल विथ बैटरी। यदि दो कुंजियां ए और बी बैटरी के साथ समांतर क्रम में हैं, आर इन पैरेलल विथ बैटरी, और बल्ब वाई बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में है, एंड बल्ब वाई इज इन सीरीज विद द बैटरी। यदि दोनों कुंजियां ए और बी ऑफ हैं, इफ बोथ कीज ए एंड बी आर ऑफ, तब बल्ब वाई नहीं जलता है। देन बल्ब वाई डज नॉट ग्लो, बल्ब वाई नहीं जलता है, डज नॉट ग्लो। किंतु यदि, बट इफ, कोई एक कुंजी अथवा दोनों, एनी वन की और बोथ, ऑन स्थित में हैं, आर एट पोजीशन ऑन स्थित में हैं, आर एट पोजीशन ऑन, तब बल्ब जलता है। देन बल्ब ग्लोज। अतः ये कुंजियां आर गेट का निर्माण करती हैं। देयरफॉर दीज कीज फॉर्म आर गेट। दोनों कुंजियां आर गेट का निर्माण करती हैं। बोथ कीज फॉर्म आर गेट। लिख लिया। इसलिए आर गेट का संकेत निम्न प्रकार का होता है। देयरफॉर सिंबल ऑफ आर गेट इज ऑफ फॉलोइंग टाइप। आर गेट का संकेत निम्न प्रकार का होता है। सिंबल ऑफ आर गेट इज ऑफ फॉलोइंग टाइप। ये आर गेट होता है ऐसा। यहाँ वाई लिख देते हैं, ठीक है। ये संकेत है आर गेट का, ठीक। फिर लिखिए इसका बूलियन संकेतन, इट्स बूलियन सिंबलाइजेशन y इज इक्वल टू ए प्लस बी होता है। इट्स बूलियन रिप्रेजेंटेशन इज y इज इक्वल टू ए प्लस बी। और इसकी सत्य सारणी निम्न प्रकार की होगी। एंड इट्स ट्रूथ टेबल इज गिवन बाय द फॉलोइंग वे। इसकी सत्य सारणी निम्न प्रकार की होगी। इट्स ट्रूथ टेबल इज गिवन बाय द फॉलोइंग। ये ए है, ये बी है, और ये y इज इक्वल टू ए प्लस बी। अगर स्विच ए ऑफ है और बी ऑफ है तो बल्ब भी ऑफ होगा, ठीक है। ऑफ को 0 से दर्शाएंगे, बल्ब क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। अगर ए ऑन है और बी ऑफ है तो बल्ब ऑन रहेगा। अगर ए ऑफ है, बी ऑन है तो बल्ब ऑन रहेगा। और अगर ए ऑन है और बी ऑन है तब भी बल्ब ऑन रहेगा। रिमेंबर, बूलियन रिप्रेजेंटेशन में 1 + 1 = 1 ही होता है, ठीक है, ओके। फिर लिखिए कला आरेख, फेज डायग्राम। मान लीजिए ये ए इनपुट ऐसा कहीं दिखाते हैं, ये 1 है या ये 0 है, और बी का ये 1 है, ये 0 है, और वाई जो है ये 1 है, ये 0 है, ठीक। मान लीजिए ए इनपुट ऐसा है, पहले 1 है, फिर
ऐसा मान लीजिए ए इनपुट है, सपोज करिए बी इनपुट ऐसा दिया है, अब मुझे आउटपुट बनाना है। तो जितने टर्निंग, ये इनिशियल पॉइंट से ऐसे वर्टिकल लाइन खींच दीजिए, जितने टर्निंग पॉइंट है दोनों को डॉटेड से नीचे तक चले जाइए। लास्ट हर टर्निंग पॉइंट पे नीचे डॉटेड चले जाएगी। अब आउटपुट उसको देख देख के बनाना। ठीक है, अब देखिए जरा, मन लगा के समझिए इसको। बोले, अब देखिए जरा, समझने की कोशिश करिए। यहाँ से यहाँ तक ये 1 है और ये भी 1 है, तो आउटपुट 1 रहेगा यहाँ से यहाँ तक। फिर देखिए ज़रा, यहाँ से यहाँ तक ये 0 है जबकि ये 1 है, तो दोनों में से अगर कोई भी एक 1 है तो 1 तक चले जाएंगे। दोनों में से कोई भी एक 1 है तो a + b 1 होगा। फिर यहाँ से यहाँ तक देखिए 0 0 है, यहाँ से यहाँ तक ये 0 0 है, तो जब दोनों 0 हों तो ये 0 0 चला जाएगा यहाँ तक, ये भी 0 ये भी 0। फिर देखिए ज़रा, अब इसके बाद यहाँ से यहाँ तक ये 1 है और ये 0 है, तो दोनों में से एक अगर 1 हो तो 1 1 यहाँ चला जाएगा। फिर आगे यहाँ देखिए ये 1 है जबकि ये भी 1 है, तो 1 चले जाएंगे। फिर देखिए यहाँ से यहाँ तक ये 1 है जबकि ये 0 हो, तो 1 1 चले जाएंगे इस जगह तक, कोई भी एक 1 होगा तो। फिर यहाँ ये 0 है, ये भी 0 है, तो जब दोनों 0 हो तो 0 0 चला जाएगा। फिर इसके बाद ये यहाँ से यहाँ तक 1 है तो चढ़ जाएंगे, 1 तक चले जाएंगे सीधे। फिर ये देखिए जरा, यहाँ से यहाँ तक 1 है, यहाँ तक तो 1 आए, फिर ये 0 है जबकि ये 1 है, तो ये 1 1 लास्ट तक चला जाएगा। कोई भी एक 1 होगा तो आउटपुट जो होगा वो 1 मिलेगा। कोई भी एक 1 होगा, और जब दोनों 0 होंगे तभी 0 होगा। क्लियर, समझ में आ गया? फिर से देख लो एक बार। यहाँ से यहाँ तक ये b1 है जबकि 1 ये भी 1 है, तो 1 + 1 1 होगा, यहाँ तक चले गए। फिर देखिए यहाँ से यहाँ तक ये 0 है जबकि ये 1 है, तो 0 + 1 = 1 यहाँ तक चला आएगा। फिर ये देखिए यहाँ ये 0 है, इतने में ये 0 0 + 0 = 0, तो यहाँ तक 0 आएगा। फिर ये 1 1 जहाँ तक रहेगा 1 चले आएंगे, जबकि आगे बढ़े तो फिर 1 तक चला गया। इतने पार्ट में दोनों 0 है तो 0 आ गया। फिर आगे ये 1 है तो ये 1 है, फिर इसके बाद ये 1 हो गया तो पूरा 1 है, दोनों 1 रहेंगे तो। क्लियर, आर गेट कंप्लीट। फिर लिखिए AND गेट, स्विचिंग सर्किट ऑफ AND गेट। AND गेट का कुंजी परिपथ, स्विचिंग सर्किट ऑफ AND गेट। इसको मिटा दें।
स्विचिंग सर्किट ऑफ एंड गेट। देखिए ज़रा, मान लीजिए कि ये सेल या बैटरी है और पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव, एक की बनाया मैंने ए और एक दूसरी की बनाया बी और एक बल्ब लगा दिया है आउटपुट दर्शाने के लिए। सेल या बैटरी जब दोनों वन रहेंगे यानी दोनों ऑन रहेंगे तभी करंट फ्लो होगी। अगर ए ऑफ हो जाए और बी ऑन हो जाए तब भी करंट नहीं जाएगी, और दोनों ऑफ रहेंगे तो भी करंट नहीं जाएगी। कोई भी एक ऑफ रहेगा तो भी करंट नहीं जाएगी। जब दोनों ऑन रहेगी तभी ये बल्ब जलेगा। ठीक, बनाइए ना, निहार रहे। बना लिया, लिखिए फिर। माना कि दो कुंजियां ए और बी, लेट टू कीज ए एंड बी चित्रानुसार श्रेणी क्रम में जुड़ी हैं, आर ज्वाइंड इन सीरीज लाइक एज शोन इन फिगर। चित्रानुसार श्रेणी क्रम में जुड़ी हैं, आर ज्वाइंड इन सीरीज लाइक एज शोन इन फिगर। इसके श्रेणी क्रम में बल्ब वाई लगा है। बल्ब वाई इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ देम। इसके श्रेणी क्रम में बल्ब वाई लगा है। बल्ब वाई इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ देम। जब दोनों कुंजियां ऑन स्थिति में रहती हैं, व्हेन टू कीज रिमेन एट पोजीशन ऑन। जब दोनों कुंजियां ऑन स्थिति में रहती हैं, व्हेन बोथ कीज रिमेन एट पोजीशन ऑन, तब बल्ब वाई जलता है। देन बल्ब वाई ग्लोज। किंतु यदि कोई भी एक कुंजी अथवा दोनों ऑफ स्थिति में है, but if any one key or both are at position off, कोई भी एक कुंजी अथवा दोनों ऑफ स्थिति में हैं, but if any one key or both are at position off, तब बल्ब नहीं जलता है। then bulb does not glow। अतः ये कुंजियाँ एंड गेट का निर्माण करती हैं। These keys form AND गेट। ये कुंजियाँ एंड गेट का निर्माण करती। These keys form AND गेट। लिख लिया। इनका संकेत निम्न प्रकार का होगा। देयर सिंबल ये एंड गेट हो जाता है। फिर लिखे इनका बूलियन संकेतन। देयर बूलियन रिप्रेजेंटेशन इज y इज इक्वल टू a इंटू बी। इनका बूलियन संकेतन a इंटू बी।
बूलियन सिंबलाइजेशन इज y इज इक्वल टू a इंटू बी। और सत्य सारणी एंड ट्रुथ टेबल, ट्रुथ टेबल देखिए a b y, अगर दोनों ज़ीरो हैं तो ज़ीरो है, बल्ब नहीं जलेगा। a ऑन है b ऑफ है तब भी बल्ब नहीं जलेगा। अगर a ऑफ है b ऑन है तब भी बल्ब नहीं जलेगा। जब दोनों ऑन हैं तब बल्ब जलेगा। जलने को 1, बुझने को 0। ठीक है, ट्रुथ टेबल हो गई। अब कला आरेख फेज डायग्राम देखिए। मान लीजिए कि ये A को बताता है 1 0 और ये B को बताता है 1 0 और ये 1 0 बताता है आउटपुट को। ये आउटपुट है y इक्वल टू a इंटू बी। सपोज कर लिए A का इनपुट ऐसा दिया हुआ है, ऐसा मानो। सपोज कर लिए जो B का इनपुट है वो ऐसा है। सब टर्निंग पॉइंट पे नीचे ऐसे डॉटेड चले जाओ आउटपुट में, जितने भी टर्निंग पॉइंट्स हैं। अब देखो जरा, कोई भी एक ज़ीरो होगा तो 100% आउटपुट ज़ीरो होगा। उधर से देखने से पता चलता है कोई भी एक ज़ीरो है तो आउटपुट ज़ीरो होगा। जब दोनों 1 होंगे तब आउटपुट मिलेगा। यहाँ से यहाँ तक देखो, ये यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो दोनों 1 है तो आउटपुट 1 मिलेगा। फिर यहाँ से यहाँ तक ये 0 है तो पूरा 0 हो जाएगा, ये 0 0। फिर ये यहाँ से यहाँ तक 1, ये 0 तो फिर 0 चला जाएगा, कोई भी एक 0 है तो। फिर यहाँ से यहाँ तक ये 1 है, ये भी 1 है, तो जब दोनों 1 तो 1 पे चला जाएगा आउटपुट यहाँ तक। फिर इसके बाद ये 0 पे चला गया तो दोनों यहाँ तक 0 चला जाएगा। फिर ये 0 है तो आज 0 चले जाएगा। फिर यहाँ से यहाँ तक ये 1 है, ये भी 1 है, तो दोनों 1 है तो इसलिए 1 आ जाएगा। फिर इसके बाद ये 0 0 यहाँ चला जाएगा। फिर आगे ये भी 0 तो यहाँ 0 चला जाएगा। फिर यहाँ से ये दोनों 1 1 है तो यहाँ 1 आए। फिर इसके बाद ये 0 पे चला गया तो 0 था। हाँ हाँ, बना लो बना लो। काहे तुम लोग ऐसे दुखी टाइप का काहे बैठे ना भैया, दुखी टाइप का काहे बैठे? न फालू काहे दुखी, काहे लंच नहीं करी हो? करी हो लंच? ना भैया, काहे तुम लोग लंच नहीं किए हो? भूखे हो? बना लो बना। फिर लिखिए नॉट गेट, नॉट गेट। बोले
मार दे इसको। देखिए जरा नॉट गेट का स्विचिंग सर्किट। नॉट गेट, सपोज करिए कि ये बैटरी है, सेल या बैटरी है, ठीक, और ये सपोज कर लिए बल्ब लगा दिया, बल्ब आई, कुछ रेजिस्टेंस इसमें है। अगर हम एक इसके पैरेलल में एक स्विच लगा दिया ए, तो अगर हम इसको ऑन कर देंगे तो यहाँ से जो करंट जा रही है तो बंद हो जाएगी, ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो पूरी करंट यहीं से चली जाएगी। और अगर इसको खोल दिया तो करंट यहाँ से जाएगी, तो बल्ब कब जलेगा? जब ए ऑफ है। ए ऑफ रहेगा तो पूरी करंट ऐसे जाएगी, तो बल्ब ऑन रहेगा। और अगर इसको ऑन कर दिया तो पैरेलल में आप कर जानते हैं कि करंट उसी से जाती है जिसका रेजिस्टेंस कम हो, तो ये शॉर्ट सर्किट है, इसका रेजिस्टेंस कम है, तो पूरी करंट यहीं से चली जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा? ये बुझ जाएगा। मतलब जब ये 1 है तो ये 0 है, और जब ये 0 है तब ये 1 है। समझ गए? हाँ, बनाए बनाए बनाए। बना लिया? बहुत अच्छे लोग हैं, बना लिया। प्रदर्शित चित्र में इन फिगर बल्ब वाई बैटरी के साथ समांतर क्रम में है। बल्ब वाई इज इन पैरेलल विथ बैटरी। बल्ब वाई बैटरी के साथ समांतर क्रम में है। बल्ब I इज इन पैरेलल विथ बैटरी। बैटरी के साथ समांतर क्रम में, और कुंजी A बल्ब के समांतर क्रम में, एंड की A इज इन पैरेलल विथ द बल्ब। जब कुंजी A को ऑन स्थिति में रखते हैं, व्हेन की इज केप्ट एट पोजीशन A ऑन, जब कुंजी A ऑन स्थिति में रखते हैं, व्हेन की A इज केप्ट एट पोजीशन ऑन, तब संपूर्ण धारा A से प्रवाहित होती है। देन इंटायर करंट फ्लोज थ्रू A। बल्ब I से धारा प्रवाहित नहीं होती। नो करंट फ्लोज थ्रू बल्ब I। बल्ब I से धारा प्रवाहित नहीं होती। नो करंट फ्लोज थ्रू बल्ब I। किंतु जब A को ऑफ स्थिति में रखते हैं, बट व्हेन A इज केप्ट एट पोजीशन ऑफ स्थिति में रखते हैं, इज केप्ट एट पोजीशन ऑफ, तब बल्ब I जलता है। देन बल्ब I ग्लोज। इसलिए A नॉट गेट का निर्माण करता है। देयरफॉर A फॉर्म्स नॉट गेट। नॉट गेट का निर्माण करता है, फॉर्म्स नॉट गेट। लिख लिए? फिर लिखिए संकेतन, सिंबलाइजेशन। नॉट गेट का सिंबल ऐसा होता है, देखिए जरा।
ये ए है, यहाँ होल कर देते, ये होल करते हैं, नॉट गेट, लिख लिया। फिर लिखिए बूलियन संकेतन y इज इक्वल टू ए नॉट, ए के ऊपर एक लाइन खींच देते तो नॉट बना देता है, y इज इक्वल टू ए नॉट। ठीक है। अब ट्रूथ टेबल, तो y इज इक्वल टू ए नॉट, अगर a 1 है तो y 0 है, ये 0 है तो ये 1। याद रखिए 1 का नॉट 0 होगा, 0 का नॉट 1 होगा। फिर लिखिए कला आरेख, फेज डायग्राम। मान लीजिए ये 1 है, ये 0 है, और आउटपुट भी मान लीजिए ये 1 है, ये 0 है। अगर ये ऐसा जाएगा, ये ऐसा जाएगा, आउटपुट बनाना है, हर टर्निंग पॉइंट पे नीचे चले जाओ। जब ये 1 है तो ये 0 है, जब ये 0 है तो ये 1 है, फिर जब ये 1 है तो ये 0 है, जब ये 0 है तो ये 1 है, जब ये 1 है तो ये 0 है। फिर लिखिए कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स, संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स लिख लिया। फर्स्ट लिखिए नॉर गेट, फर्स्ट लिखिए नॉर गेट, नॉर। यदि आर गेट के निर्गम को, इफ आउटपुट ऑफ आर गेट, आर गेट के निर्गम को, आउटपुट ऑफ आर गेट नॉट गेट को देते हैं, इस गिवन टू नॉट गेट, नॉट गेट को देते हैं, इज गिवन टू द नॉट गेट, तब नॉर गेट बनता है। देन नॉर गेट इज फाउंड। देखिए, समझने की कोशिश करिए। जैसे मान लीजिए कि ये आर गेट है, ठीक, ए एंड बी, ये आर गेट है, इसका आउटपुट मिला मुझे यहाँ पे y1, ठीक है। अब y1 का यहाँ नॉट दे दें तो ये मिलेगा y1 का नॉट इज इक्वल टू y। ये पूरा मिल के इतना, ये नॉर गेट कहलाता है। ठीक है। इसका जो कंबाइंड सिंबल है मैं बता रहा हूँ, इन दोनों का कंबाइंड सिंबल ऐसा, यहाँ होल कर देते, ये ए और बी यहाँ होल कर देते, एंड इट इज रिटन एज y इज इक्वल टू ए प्लस बी का नॉट। ए प्लस बी के नॉट को हम लोग नॉर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉर। समझ गए? अब ट्रूथ टेबल देखिए, ये ए है, ये बी है, ए प्लस बी है और फिर ए प्लस बी का नॉट, ये है नॉर। ये नॉर गेट है, याद रखिएगा। अगर A0 B0 A प्लस B0
दोनों का नॉट करेंगे तो क्या आएगा, ए प्लस बी का नॉट करेंगे तो 1, फिर 1 0 1 0, 1 का नॉट 0, 0 1 1, 1 का नॉट 0, 1 1 1 का नॉट 0। ये है नॉर गेट, नाइदर ए नॉर बी, बाकी सब में 0 मिल रहा। ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में फेज डायग्राम। देखिए, अगर जब दोनों 0 होते तभी 1 मिलता है, जब दोनों 0 हैं तभी 1 मिल रहा है। बाकी किसी भी केस में अगर एक भी 1 है, एक भी 1 है, तो नॉर गेट में हमेशा 0 मिलता है। टाइम के रिस्पेक्ट में वेरिएशन फेज डायग्राम इसको बोलते हैं। ए मान लीजिए ये 1 है, ये 0 है, ये बी है, ये 1 है, और ये 0 है, वाई है, ये 1 है, ये 0 है। ठीक है, ये देखिए, मान लीजिए ये ए इनपुट है, बी इनपुट मान लीजिए ऐसा दे रहा है, मान लीजिए ऐसा, ये बी इनपुट है। अब देखिए जरा आउटपुट बनाइए, इसको देख के हार्ड टर्निंग पॉइंट पे चले जाइए। अपने से ये हम बना रहे हैं, इनपुट अपने से बना रहे हैं, आउटपुट देख के बनाना है। बस ये देखिए, हाँ ठीक है, जब दोनों 0 होंगे तभी 1 आएगा, बाकी सब क्या होगा 0। तो देखिए जरा, यहाँ से यहाँ तक ये 1 1 1 है तो क्या होगा 0 0 0, फिर ये 1 1 है तो 0 0 0, फिर यहाँ जब दोनों 0 हैं तब क्या होगा ये 1 1 1, इतने में यहाँ तक, फिर ये 1 हो गया तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ तक चला जाएगा, कोई भी एक 1 होगा, फिर यहाँ 1 हो गया तो ये फिर 0 0 0 चला जाएगा यहाँ तक। इतने पार्ट में दोनों 0 हैं तो ये 1 होगा, फिर ये 1 चला गया तो ये 0 हो जाएगा, फिर इतने पार्ट में दोनों 0 हैं तब ये 1 हो जाएगा, फिर ये आगे 1 बढ़ गया तो यहाँ तक ये 1 बढ़ गया तो 0 हो जाएगा, सीधे यहाँ तक 0। जब दोनों 0 होंगे तभी 1 मिलेगा। चेक कर लीजिए, ये नार गेट हो गया। बना लो ना, तुम लोग ऐसा दुखी काहे, तुम लोग अपने से कंघी कर लेते हो, अपने पैरों खड़े होकर दुनिया में घूम सकते हो। अगर डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनोगे तो रोने की क्या ज़रूरत है। संसार में साधु संत महात्मा लोग कौन से इंजीनियर डॉक्टरी का काम करते हैं? गए किसी मंदिर में खाना पीना खाए हैं? मोदी है तो 1 रुपये किलो चावल दाल। अगर यहाँ नहीं है ना तो कलकत्ता चले जाओ, 5 रुपए में पूरा सब कुछ मिलेगा। ममता दीदी ने बोला, अम्मा थाली, ममता थाली, समझ गए? कुछ करने की जरूरत। बताओ, मछली रहती है वहाँ समुद्र में, काहे पैसा रोटी कमाती, बढ़िया घूमती भागती है पानी में, हैं? बना लिया। फिर लिखिए नैंड गेट, नैंड यानी AND, नैंड गेट, नैंड गेट लिखिए। यदि एंड गेट के निर्गम को नॉट गेट को देते हैं, इफ आउटपुट ऑफ एंड गेट
इज गिवन टू द नॉट गेट, यदि एंड गेट के निर्गम को नॉट गेट को देते हैं, इफ आउटपुट ऑफ एंड गेट इज गिवन टू द नॉट गेट, तब नैंड गेट बनता है, देन नैंड गेट इज फॉर्म्ड, नैंड गेट बनता है। ये मान लीजिए कि ये y1 इज इक्वल टू a इंटू बी है। अब ये सप्लाई किसको दे रहे हैं? नॉट गेट को। ये नॉट है और ये एंड है, तो ये क्या बन गया पूरा? ये जो बना है ये नैंड गेट बन गया। यहाँ पे जो मिलेगा y इज इक्वल टू y1 है, ये a इंटू बी का नॉट, ये नैंड कहलाता है। ठीक, इसका सिंबल क्या होगा? इसका सिंबल ऐसा होता है, यहाँ होल कर देते और लिख देते y इज इक्वल टू a इंटू बी का नॉट, नैंड बन गया। क्या बन गया? नैंड। a इंटू बी का नॉट को नैंड। ठीक है। ट्रुथ टेबल, ट्रुथ टेबल देखो जरा, ये a है, ये b है, ये a इंटू बी है और y जो मिलेगा a इंटू बी का नॉट मिलेगा। 0 0 0 0 का नॉट 1 1 0 0 0 का नॉट 1 0 1 0 0 का नॉट 1 एंड 1 1 1 1 उसका नॉट 0। मतलब जब दोनों 1 होंगे तभी 0 मिलेगा, नहीं तो बाकी सब 1 1 1। समझ गए? आए? हाँ, देखिए फेज डायग्राम, इसको देख के तुम लोग फेज डायग्राम बनाओ फटाफट। फेज डायग्राम बना डालो, इसको देखा सीखी फेज डायग्राम बनाओ। कला आरेख बनाइए, इसको देखा दे। याद रखो कि जब दोनों 1 है तभी 0 होगा, बाकी सब 1 होगा, कोई भी। ठीक है? हाँ, बनाओ 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 वो कला आरेख, मार लो मार लो। तो ये नैंड गेट हो गया। एक तो तुम लोग सोए भी नहीं हो ना, इसलिए मन नहीं लग रहा है। सवेरे से उठते हो सीधे स्कूल भागो, ये करो वो करो। काहे के लिए स्कूल जाते हो? क्या मतलब? हाँ, फेज डायग्राम बना लिए? देखो जरा, जब क्या है दोनों 1 रहेंगे तब भर 0 मिलेगा है। तो देखो जरा, ये वहाँ 1 1 1 है तो क्या होगा? 0। फिर कोई भी एक 1 होगा तो 1 चला जाएगा ना। यहाँ से यहाँ तक दोनों 0 है तो फिर क्या हो जाएगा? दोनों 0 तब 1 रहेगा भाई। जब 1 दोनों रहेंगे तभी, है ना कि नहीं? अब इधर ये 1 है, 0 है तो उसका 0, फिर 1, यहाँ तक चले गए, फिर आगे चले गए। अब दोनों यहाँ 0 हैं, गलत कर रहे क्या? दोनों 0 हैं, उसके पहले यहाँ है, यहाँ गड़बड़ा।
यहाँ 0 हो जाए, बस फिर यहाँ चले जाएंगे हैं? फिर अब यहाँ तक चले गए, ठीक है ना। फिर इतने में ये दोनों 0 तो 1 रहेगा, फिर ये 1 फिर 1 रहेगा, अब अभी भी रहेगा हैं, यहाँ चले जाएंगे। अब इधर जो होगा बन जाएगा, नैंड बन गया, नॉर बन गया, और बन गया, सब बन गया, ठीक। अब आपको बता दें, नैंड और नॉर यूनिवर्सल गेट कहलाते हैं, इनसे सभी बेसिक गेट मिल सकते हैं, ठीक है। तो हम चाहें तो आपको 2, 3, 4 दिन, महीनों पढ़ा सकते गेट, कॉम्बिनेशन ऑफ गेट से क्वेश्चन आ सकते हैं। नहीं है कोर्स तो हम क्या करें, ठीक। इस तरह से आपका कोर्स ख़त्म कर दिया मैंने।